और ये बात किसी को मत बताना। ये काम बहुत राजदारी से करना। आप इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। इस वक्त क्या काम है आपको? बड़े बाग के पीछे एक पुराना घर है, वहां पेड़ के बड़े दरख्त के नीचे मुझसे मिलना। मैं आधी रात को आऊंगी। मंसूर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मुझे लगा था मैं तुम्हें खो चुका हूँ। और मुझे लगा था मेरा नाम लेने वाला भी अब कोई नहीं रहा। अब काफी वक्त हो चुका है, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मादिहा खलील और सफ़र एहसास में आप सबको खुशामदीद। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र एहसास। यार आज इस चरवाहे को भी महफिल में लेकर जाना है। हाँ, रकासा की महफिल में। मजा तब आएगा जब सब इसे देखकर हंसेंगे। आज इसे भी साथ ले चलते हैं, फिर देखना महफिल में क्या तमाशा बनता है। यार मंसूर, आज शाम शहर में एक बहुत खूबसूरत रकासा रक्स करने के लिए आने वाली है। तुम चलोगे? सुना है वो इतनी खूबसूरत है कि हर तरफ उसके चर्चे हैं। हाँ मैं चलता हूँ, मुझे जरूर बताना, मैं तैयार रहूंगा। आप जाइए अपने बकरियों के पास। चरवाहे, चलिए बाहर अपनी बकरियों के पास, यहाँ मत बैठिए। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो? मेरा नाम मंसूर है। मैं बस्ती से बाहर मैदान में सारा दिन बकरियां चराता हूँ। ठीक। अब आप अपने घर जाओ, मैं आपको ढूंढ लूंगी। और अभी दोबारा मत आना, लोग महसूस ना करें। यार रात मंसूर के साथ बहुत गलत हुआ। हमें इतना गुमान नहीं था कि बेचारे को महफिल से ही निकाल देगी। हाँ यार, हसीनों के नखरे भी हसीन होते हैं। बेचारा मंसूर। कैसे हो मंसूर? मैं ठीक, है ना? आपका नाम तो मुझे मालूम नहीं। अब बताओ, क्या सोच रहे थे? बस आप ही को याद कर रहा था। आप तो वाकई शर्माते हो। आपका हक बनता है, लेकिन मैं तो बड़ी बेशर्म सी लड़की हूँ। आप शर्माते रहो, मैं ही आपको अपना तारुफ कराती हूँ। मैं खुद ही बोलूँगी। आप बहुत अच्छे हो। आप मुझसे यूँ दूर क्यों हो रहे हो? मंसूर, मेरे माँ बाप मुझे बचपन में अकेला छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। फिर जब मैं जवान हुई तो लोगों ने मुझे तंग करना शुरू हो गई थी। मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा, बस मैंने यही रक्स शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे भी रोज़ी कमानी थी। मेरा और कोई कमाने वाला नहीं था, ना भाई ना बहन, ना कोई अपना को नहीं। मेरा भी चाहता है कि मैं शादीशुदा ज़िंदगी गुजारती। अब तो मैं बदनाम हो चुकी हूँ, ना मुझसे कोई शादी करेगा। बस अब और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। अब मैं भी आपको अपना तारुफ करा दूं। नाम तो मेरा आप जानती ही हो। घर में सिर्फ मैं हूं और मेरी माँ है। मैं लोगों की बकरियां चराता हूं, अपनी तो कोई नहीं है। मैं कई महफिलों में गई, मुझे कोई मर्द कभी अच्छा नहीं लगा, मगर आपको पहली नज़र से ही दिल दे बैठी अपना। अब आप यकीन करो या ना करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं एक रकासा हूँ। मेरी बात का कोई यकीन तो नहीं करता, मगर मैं आपको सच कह रही हूँ। ये ठीक है। उस रात फिर मैंने यही तरीका सोचा था कि मैं आपसे इस तरह मिलूं। आपका नाम? कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर मुझे कभी ना मिलो। अगर आप खफा हो तो मैं अब भी माजरत खा। नहीं, कोई बात नहीं। बस दिल में ऐसे बस गए कि मुझे खुद भी समझ नहीं आया। ना जाने क्यों मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी भी पैदा हुई और मोहब्बत भी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे ये कुत्ता! मंसूर, बस रुक जा, पीछे हट। मैं तो अभी भी डर रही हूँ। ये तो अभी यहीं पर है, अब मैं कैसे जाऊंगी? अब ये आपको कुछ नहीं कहेगा। आप जाओ, ये आपको कुछ नहीं कहता। आओ, मैं आपको पहुंचा देता हूं। यार अब ऐसा करते हैं कि मंसूर को जाकर कहते हैं कि अलीना तुम्हें बुला रही थी। वो कह रही थी कि रात को मेरे पास जरूर आना। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर हम छुपकर उनकी सारी बातें सुनेंगे। हाँ यार, मजा आएगा वाकई। हाँ यार, मजा आएगा। नहीं यार, इतना भी नहीं करना चाहिए। वो बेचारा तो हमारी ही बकरियां चराता है। हमारे सामने तबलीगी मत बनो। हमने जो सोचा है वही करना है बस। कौन कौन है वहां?
आप इस वक्त यहाँ? घबराओ मत, मुझे लड़कों ने कहा है कि अलीना आपको बुला रही है। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं इसीलिए आया था, गलत भी मत समझना। आओ थोड़ा बैठो तो सही। चलो आप आ गए हो तो थोड़ा बैठ जाओ। कोई देख ना ले। मंसूर, मैं आपको बहुत ही याद कर रही थी। देखा आप कैसे आ गए हो। मंसूर, मैं आपको दिल से चाहती हूँ, बस आप मुझे मोहब्बत दो या ना दो, लेकिन मुझसे नफरत ना करना बस। यार देखो, हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। क्या वजह होगी, मंसूर को तो वाकई कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन अलीना वाकई इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यार अब कोई और हल सोचो, वरना तो ये मंसूर का पहुंच जाएगा और फिर तो हमारी बकरियां भी नहीं चराएगा। अब कोई और हल निकालते हैं। यार ये जो खलीफा मुराद है, इसका बेटा मरवान है। यार इसे खूबसूरत लड़कियों का बड़ा शौक है, बस उनको इकट्ठा करना, उनको खरीदना। अब ऐसा करते हैं, इसको खत लिखते हैं कि यहाँ एक खूबसूरत लड़की है, गाती है, अच्छी आवाज है, शायरी करती है, वो आपके महल में बहुत ही सजेगी। बस आगे फिर वो देखना, एक दिन भी नहीं बैठेगा, आ जाएगा और हाँ यार ये सही है। वो फिर अलीना को अपने साथ ही दूर ले जाएगा और वहां मंसूर तो कभी पहुंच भी ना सकेगा। फिर ये मंसूर दिल लगाकर ही हमारी बकरियां चराएगा। वाकई यार आप तो बड़े शैतान हो। यार आपकी क्या सोच है? मंसूर, मुझे कुत्ते से डर लग रही है। आप आ जाओ, ये आपको कुछ नहीं कहेगा। मंसूर, आज मैं उदास हूँ, मुझे घबराहट सी हो रही है। मंसूर, मेरा कोई सहारा नहीं है, आज मुझे अपना कुर्ब से मुझे मत रोको। दिल को तसल्ली दूं कि कोई बाजू मेरे लिए भी है। अलीना गरीब का है तो खाली कंधा, और तू कुछ नहीं कर सकता। मैं गरीब आपका क्या सहारा बनूंगा? मैं खाली मोहब्बत करके क्या फायदे दे सकता हूँ? इसीलिए तो मैं बस खामोश हूँ। अलीना, आपके कितने लोग दीवाने हैं। आप इतनी हसीन हो, आपकी ऐसी आवाज है, आपको क्यों घबराहट हो रही है? मैं तो मोहब्बत भी नहीं कर सकता। आप मुझ जैसे गरीब से शादी करोगी? आप वाकई सच कह रहे हो? आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? आपको अच्छा नहीं लगा मैंने जो कहा? जी दिल से आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। क्यों अच्छा नहीं लगा? आप ही वो पहला मर्द हो जिसने आज मेरा दिल इतना खुश कर दिया है। अरे पागल लड़की, कौन नहीं चाहता आपको? कोई है ऐसा मर्द जो मुझसे शादी करना चाहे, इज्जत से मुझे अपनी बीवी बनाए? चाहे गरीब हो चाहे बड़ा हो, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अगर कोई करना चाहे तो हाथ ऊपर खड़ा करे। मंसूर, इतनी बड़ी महफिल में किसी ने भी कोई जवाब तक नहीं दिया, ना हाथ खड़ा किया। यही फर्क है आप में और मेरे दीवानों में। मंसूर, अब आप मुझे मोहब्बत करो या ना करो, मैं इस बात पर उदास नहीं हूँ। मैं अब खुश हूँ। जिसे मैंने दिल से चाहा वो वाकई बहुत अहम है। मुझे बस इतना काफी है कि मेरा दिल किसी गलत इंसान पर नहीं आया। अलीना, आपने आज मुझे मेरे अपने ही मकाम से ज्यादा इज्जत दे दी है। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इस नजर से देखेगा। मेरे पास देने को बहुत कम है, मगर जो दिल आपने चुना है वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। लेकिन आपके एहसास की कदर ना करूं, इतना भी गरीब नहीं हूं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं आपके इस सच्चे दिल को कभी टूटने नहीं दूंगा। मंसूर, मुझे बस आपका साथ चाहिए। अलीना, अगर तुम साथ हो तो यही मेरी दुनिया है। हाँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा, वादा है। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। देखो, कुत्ता तो वहीं खड़ा है। अलीना, आप वाकई कुत्ते से डर रही हो? यह आखिरी मुलाकात है इसलिए? अगर सिर्फ कुत्ते से डरती तो शायद इतना ना भागती। आज अलीना नहीं आई, पता नहीं क्या वजह होगी। या अल्लाह, अलीना की हिफाजत फरमा। बेटा मंसूर, खैर तो है? आज आप बहुत उदास बैठे हो। हाँ खाला जी, खैर है, मगर 5 दिन हो गए हैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, मगर वो आज भी नहीं आई। बस उसी बात ने दिल उदास कर दिया है। बेटा मुझे मालूम है आपको जिसका इंतजार है, मगर वो अब कभी नहीं आएगी। आपको क्या मालूम मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? बेटा मैं भी सारा दिन यहीं आपके आसपास ही बकरियां चराती थी। मुझे मालूम है आपसे जो एक लड़की मिलने के लिए आती थी, अब वो नहीं आने वाली है। क्यों, क्या हुआ इसको? बेटा आपको नहीं मालूम कि इस बेचारी के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो सारा दिन बकरियां चराता हूँ। ना मैं कभी किसी महफिल में गया, ना मुझे कुछ मालूम है। बेटा तो आप वाकई भूले भाले हो। हमारी बस्ती के वो 3 बदमाश लड़के एक दिन यहीं आपके आसपास खड़े थे। वो आपको बुला भी रहे थे, मगर मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आपसे क्या कहा था।
उन्हीं लड़कों ने इस बेचारी को धोखा देकर मरवान को बेच दिया है। अमान तो हर वक्त उसी लड़कियों की तलाश में रहता है। वो उसे ले गया है, अब पता नहीं वहां इस बेचारी के साथ क्या क्या करेगा। या अल्लाह, अलीना की हिफाजत फरमा, उसकी मदद फरमा हर मोड़ पर। मैं उसे इज्जत से अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, मुझे अता कर दे ए मेरे मौला। अलीना, आप क्यों उदास हो? आप कुछ बोलती भी नहीं हो, क्या वजह है? कितने दिन हो गए आपकी यही हालत है? आप डर रही हो? डरो मत, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताओ तो सही, क्या वजह है आप इतनी उदास हो? आप फिक्र ना करो, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो मैं आप पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, आप बस बेफिक्र होकर रहो, और भी कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मंसूर, मैंने आपको इसलिए बुलवाया है कि मुझे तिजारत के लिए कुछ दूर जाना है, बनी सुफियान की तरफ, इसीलिए मैंने सोचा आपको ही अपना साथ ले चलूं। आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं चलूंगा। चलो सुबह को तैयार रहो, सुबह सवेरे के वक्त चलेंगे। ठीक है, हाँ मैं आ जाऊंगा सुबह। किसका घर है? ये खलीफा मुराद का घर है। क्या मरवान भी यही रहता होगा? जी, वो भी यही रहता है। क्या किसी से मिलना है? कोई काम है? नहीं, कोई खास काम नहीं। आप तो लगते हो मुसाफिर हो। हाँ, मुसाफिर तो हूँ। क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी। क्या इस महल में ऐसी ही सब खूबसूरत लड़कियां होती हैं आपकी तरह? नहीं जी, अभी मरवान एक अलीना नाम की लड़की लेकर आए, वो आपने नहीं देखी, वो तो और भी खूबसूरत है। वो कहाँ रहती है? वो एक कमरे में रहती है, खामोश और उदास, किसी से बात नहीं करती। इससे मेरा सलाम देना। क्या आप इसको जानते हो? अच्छा, इसको मेरा सलाम कह देना। इसको कहना मंसूर आपको सलाम बोल रहा है। अलीना, आपको एक अजीब बात बताऊं? हाँ ठीक है, बताओ। आज बाहर मैंने एक मुसाफिर आदमी को देखा। उसने मुझे कहा कि आप अलीना को मेरा सलाम बोलना। अपना नाम भी क्या कहना बताया? मंसूर बोला था। क्या नाम बताया था उसने? मंसूर। ये इसी को जाकर देना, और ये बात किसी को मत बताना। ये काम बहुत राजदारी से करना। आप इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। इस वक्त क्या काम है आपको? बड़े बाग के पीछे एक पुराना घर है, वहां पेड़ के बड़े दरख्त के नीचे मुझसे मिलना। मैं आधी रात को आऊंगी। ये बात किसी को बताना नहीं है, जिसको देना है जाकर दे आओ। आप जाओ। मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। या अल्लाह कोई देख ना ले। अल्लाह आज मंसूर को मिला दे एक बार। मंसूर, मंसूर आप कहाँ हैं? कैसे हो आप मंसूर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मंसूर, मैं हर दिन यही सोचती रही शायद अब कभी तुमसे मुलाकात ना हो। अलीना, मैंने हर रात तुम्हें याद करके गुजारी है। मैं जिंदा तो था, मगर तुम्हारे बगैर जैसे कुछ भी बाकी नहीं था। मैं लोगों के दरमियान थी, मगर दिल हर वक्त तुम्हारे पास था। मुझे लगा था मैं तुम्हें खो चुका हूँ, और मुझे लगा था मेरा नाम लेने वाला भी अब कोई नहीं रहा। अलीना, अगर ये ख्वाब है तो मुझे जगाना मत, और अगर ये हकीकत है तो मुझे फिर से तन्हा मत छोड़ना। हमने चाहा था तुझे सांस की खुशबू की तरह, और तुम बिछड़े तो बिखर गए दुआओं की तरह। तेरे बगैर दिल खामोशी में बस तेरी याद सताती है। दिल ने हर दर्द को चुपचाप सहा, लेकिन तेरा बिछड़ना ना सह पाया सजाओं की तरह। अब काफी वक्त हो चुका है, अब मैं चलती हूँ। आप दोनों घबराओ मत, जाओ अपने इस महबूब के साथ। क्या वाकई सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ, जाओ, ले जाओ, आपको इजाजत है। सच में आप हमें जाने दे रहे हैं? आपको तो मालूम है मैं मजाक नहीं करता। मैंने हर तरह से कोशिश की आपको अपना बनाने के लिए, लेकिन मैं हर दफा नाकाम हुआ हूं। तुम्हारी मोहब्बत देखकर मुझे रहम आ गया है, जाओ। मेरे पास तो सवारी भी नहीं है। सवारी भी मैं आपको दे देता हूं, और क्या चाहिए? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आ जाओ, अब सुबह होने वाली है, खाना खाओ, मैं काजी को बुलवाता हूं। आप निकाह करके फिर चले जाओ। जो भी चीज आपको जरूरत होगी वो मैं आपको दे दूंगा। मंसूर, आपको मुबारक हो। अलीना, आपको भी मुबारक हो। आप दोनों को ये मोहब्बत की शादी मुबारक हो।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बस आप साथ हो तो हर सफर आसान लगेगा। मंसूर कब घर पहुंचेंगे? अच्छा, मेरी अलीना को इतनी जल्दी है घर जाने की? अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर, आपके साथ जिंदगी भी ऐसे ही खूबसूरत गुजरेगी जैसे ये सफर है। इंशाल्लाह। अलीना, अलीना, आपको नींद भी आ गई है। आप बहुत थकी हुई थी शायद, सो जाओ। अलीना, आप कितनी मासूम लगती हो सोते हुए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे प्यारे मालिक। या अल्लाह, जब तू देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। या अल्लाह, या अल्लाह, तूने मुझ गरीब चरवाहे को कैसे नवाज दिया है। या अल्लाह, तूने कितनी हसीन बीवी दी है। या अल्लाह, मुझ गरीब पर भी कैसा रहीम है तू। अलीना उठो, उठो, काफला चला जाएगा, वरना उठो, तैयारी करो। सुबह भी हो गई है। जी, सुबह हो गई है। देखो, काफला तैयारी भी कर रहा है। हाँ, वाकई तैयारी कर रहे हैं। हमें भी तैयार होना होगा। अलीना, देखो कितनी बड़ी बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी गरीब भी। शायद यहाँ से हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई। अब हमारी बस्ती आ चुकी है। अस्सलामु अलैकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ऐसी खूबसूरत लड़की कहाँ से लाए हो? आप किसकी बेटी हैं बेटा? मुझे तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और ये क्या है सब? मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, ये सब आपकी दुआओं की बरकत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपकी उम्मीद सही थी। बेटा, मुझ गुनहगार की ऐसी कीमती दुआएं भी नहीं थी कि आपको ऐसी हसीन बीवी मिले। क्या माँ की दुआएं कीमती नहीं होती? कौन कहता है कि माँ की दुआएं कीमती नहीं होती? माँ, मैंने दुआओं में रो रो कर अल्लाह से मंसूर को मांगा है। अब अल्लाह ने मुझे उन्हें इज्जत से दिया है। हम दोनों ने निकाह किया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरे यतीम गरीब बेटे पर इतना करम किया है। और मेरी इन दोनों के लिए तुझसे यही दुआ है, हमेशा मेरे बेटे और मेरी इस बेटी पर भी रहमो करम करना। या अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आओ बेटी, अंदर आ जाओ। सो जाओ, तुम थकी हुई हो। आजा बेटा, तुम भी बैठ जाओ, आराम करो, थके हुए आए हो। मैं बाहर जा रहा हूँ ऊंट से सामान उतारने के लिए। मैं अभी सामान अंदर ले आऊंगा। आप आराम से बैठे, मैं आता हूं। चलो पहले ये सामान अंदर रख दूं। सब कुछ तरतीब से रखना होगा। जरा देखो तो सही, अल्लाह ने हमारे लिए क्या भेजा है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब हम उन्हीं से तिजारत करेंगे। हाँ, अच्छा, घर भी लेंगे। अब हम भी लेंगे और तिजारत भी करेंगे। मंसूर, आप खुश तो हो ना? आप परेशान तो नहीं हो कि ये मेरे गले पड़ गई है? आप शायद कोई इज्जतदार लड़की लेना चाहते थे। अलीना, ये बात आज के बाद कभी ना दोहराना। क्या आप कभी ये भी सोचती हो कि आपने मंसूर से क्यों शादी की? मैं तो एक गरीब आदमी था। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचती। आप खुश हो तो फिर मुझे क्यों खुशी नहीं होगी? यार, आज शेख मंसूर के घर चलते हैं। उसको बोलेंगे कि हमें भी कोई सामान दे तिजारत के लिए। हम उसका सामान लेकर जाएंगे। यार, किस मुंह से जाएंगे? यार, पता नहीं क्या होगा। यार, कितना अरसा हो गया, वो अब भूल गया होगा वो बात। यार, वो ऐसा आदमी नहीं है, वो अच्छा आदमी है। इससे माजरत कर लेंगे, वो माफ कर देगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ जी, आज कैसे आना हुआ? बैठो। हम माजरत करने भी आए हैं। अरे यार, कोई माजरत की जरूरत नहीं है। जो काम की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं इसका इंतजाम करूंगा। जाओ, चाय लेकर आओ। आपकी मेहरबानी। ये आपका बड़ापन है।
यार मुझे मोहब्बत भी आप लोगों की वजह से नसीब हुई, आप ही ने पहली मुलाकात कराई थी। ठीक है, आप कल से सामान लेकर जाना और याद रखना, सच कहा किसी ने, अगर दुनिया में बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। बाबा मास का वक्त हो चुका है। जी बेटा चलते हैं। मदीहा मलीहा नबीहा को भी अपने साथ नमाज पढ़ाना ताकि ये भी नमाज पढ़ना सीखे। बाबा, जी बाबा की जान। आज मदरसे में ना कारी साहब कह रहे थे आपके भाई तलाल मंसूर और तलहा मंसूर की शादी कब है। बाबा, जी बाबा की जान। भाइयों के साथ मदिया मंसूर और मलिया मंसूर की भी शादी कर देना, ये दोनों मुझे डांटती हैं। क्या सोचा है तलहा और तलाल के लिए? क्या कहीं कोई लड़की देखी हुई है आपने? तलहा और तलाल कहाँ शादी करना चाहते हैं, आपको बताया उन्होंने? क्या बताएं, आपके बेटे भी अपने बाप की तरह खामोश हैं। कोई लड़की जबरदस्ती उनके गले पड़ेगी तब ये शादी करेंगे। अच्छा, तो अब कसूर मेरा निकल आया। ऐसी पागल लड़की भी कोई हो जो मेरी तरह उनके गले पड़ेगी तो ये फिर शादी करेंगे। मगर ऐसी लड़कियां भी बहुत ही कम होती हैं। मेरे बेटों को कह देना। अलीना, अगर आप पागल हो तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे मेरे बेटों को भी ऐसी ही पागल बीवियां नसीब हों। मंसूर, मैं वाकई इतनी अच्छी हूँ। अलीना, आप मेरे लिए एक अनमोल हीरे से कम नहीं हो, अब तो और भी खास हो कि मेरे बच्चों की माँ हो। मंसूर, मैंने सिर्फ जिंदगी में यही अक्लमंदी की आपको अपना शौहर बनाकर, बाकी मैं थी वाकई पागल। अलीना, अब नमाज का वक्त है, चलता हूँ, मगर जी तो चाहता है कि अपनी अलीना से एक लम्हा भी दूर ना हो। मंसूर, आपकी ये बातें और अदाएं भी और पागल बनाती हैं, बस जाओ अब मस्जिद।